Welcome to Devati Modi Public School's poetry class, Standard 5, and the name of the poem is Coromandel Fishers by Sarojini Naidu, Nightingale of India. She composed this poem in 1939. The theme of poem is hard work. Let's start reciting the poem Coromandel Fishers. Rise, brothers, rise, the wakening skies, pray to the morning light. उठो भाइयों उठो, क्योंकि अब दिन निकल आया है. The word is the wakening skies, which means दिन जो है वो उग आया है. उगने का मतलब यहाँ पे दिन निकल के आ गया है. तो ये टाइम है कि हमें सुबह की रोशनी जब निकल आई है तो हमें प्रे करना चाहिए, राइट? हमें प्रे करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हमारा सारा दिन अच्छा निकले. The wind lies asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night. भोर हो गई है, सुबह हो गई है, और इस वक्त जो हवा है वो भी किसी बच्चे की तरह सुबह की गोद में सो गई है, जबकि वो सारी रात रो रही थी. यानी कि जो हवा है उसका एक खास रोल है फिशरमैन की लाइफ में. अगर वो बहुत तेज़ हवाएं चलेगी तो वो अपना बोट में जाके जो फिशरमैन है वो फिश नहीं पकड़ सकते. दैट्स वाई अब वो शांत है हवा, तो इसलिए वो फिश को पकड़ सकते हैं. कम लेट अस गैदर आवर नेट्स फ्रॉम द शोर एंड सेट आवर कैटामैरन्स फ्री. आओ भाइयों, सारे के सारे जो फिशिंग नेट्स हैं, जाल है, उनको इकट्ठा करें. कहाँ से? किनारों से हम इकट्ठा करें और हमारी जो कैटामैरन्स हैं उनको फ्री कर दें. हियर द वर्ड इज कैटामैरन्स. और कैटामैरन्स क्या होती है? बेड़ा, सेल बोट, यानी कि जिसपे बैठ के जो मछुआरे हैं वो मछलियाँ पकड़ते हैं. दैट इज कॉल्ड कैटामैरन्स. सो आओ जल्दी करो, अब देर मत करो और किनारे से जाके अपने सारी जो कैटामैरन्स हैं उनको फ्री छोड़ दो. राइट नाउ टू कैप्चर द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड, फॉर वी आर द किंग्स ऑफ द सी. और हमें अब क्या करना चाहिए? लीपिंग वेल्थ यानी कि उछलता कूदता जो खजाना है, जो लहरों में दिखाई दे रहा है, अब उसको पकड़ने का समय आ गया है. और जो उछलता कूदता खजाना क्या है? यानी कि मछलियाँ. तो आओ हम सारे के सारे यहाँ के राजा हैं, समुद्र के राजा तो हम ही हैं. Let's come to stanza 2. No longer delay, let us hasten away in the track of the seagull's call. अब बिल्कुल भी देरी मत करो भाइयों. और hasten वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, यानी कि बिल्कुल देर मत करिए, जल्दी करिए. और हमें क्या करना है? समुद्र की चिड़िया बुला रही है और हमें वहाँ पे जाना है. The sea is our mother, the cloud is our brother, the waves are our comrades all. waves हमारे comrades है, हमारे भाई बंधु हैं. पोइट्रेस कहती है जो सी है, समुद्र, हमारी माँ है, क्योंकि हम इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है. और जो क्लाउड जो हैं, बादल, वो हमारे भाई हैं. और ये जो हमारी लहरें हैं ये हमारे भाई बंधु हैं. What though we toss at the fall of the sun, where the hand of the sea god drives. और कहते हैं कि इस सूर्य के ढलने के बाद हम कहाँ होंगे हमें नहीं पता, क्योंकि वो समुद्र जो भगवान है वो जैसा चाहेंगे हमारे साथ वैसा ही होगा, क्योंकि सब कुछ लहरों पे डिपेंड करता है. इसलिए He who holds the storm by the hair will hide in his breast our lives. He यानी कि भगवान जी, जिन्होंने अपने बालों से तूफान को पकड़ के रखा हुआ है. He एज अ पर्सन भगवान जी के लिए यहाँ पे उनको बोला गया है, इसीलिए ही का यूज़ हुआ है. और जो पोएटेस है वो कहती है कि मछुआरे जो है वो गॉड पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि तूफ़ान आना और ना आना सब कुछ उन्हीं के हाथ में है. और अगर कोई भी मुसीबत उनके ऊपर आएगी तो वो अपनी जो उनकी लाइफ्स हैं, उनकी जो ज़िंदगियां हैं, वो क्या करेंगे?
वो भगवान जी के आगोश में चले जाएंगे, छुप जाएंगे और वो हमारी रक्षा करेंगे। इस तरीके से जो फिशरमैन है, चाहे उनकी लाइफ डिफिकल्ट है, फिर भी वो अपने आप को जोश देने के लिए ऐसी बातें कह रहे हैं कि हमें तो काम करना ही है, हवाओं से डटकर सामना करना है और अपनी लाइवलीहुड कमानी है। तो कम टू स्टैंजा नंबर 3। स्वीट इज द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लेड एंड द सेंट ऑफ द मैंगो ग्रोव। आगे जो पोएटेस है वो कहती है कि जो कोकोनट जो का पेड़ है उसकी जो छाया है वो बहुत ही ज़्यादा मधुर है, प्यारी है, स्वीट है, और जो मैंगो की सेंट यानी कि जो आम के बागों में जो मैंगो लगे होते हैं उनकी जो सेंट है, उनकी खुशबू वो भी बहुत ही प्यारी होती है। एंड स्वीट आर द सेंट्स एट द फुल ओ द मून with the sound of the voices we love। और वो ये कहता है, पोएटेस कहती है कि जो फुल मून जब होता है, पूरा चांद जब निकलता है तो उसकी जो चांदनी है वो सैंड के ऊपर, रेत के ऊपर पड़ती है, तो वो भी बहुत ही मधुर, बहुत ही प्यारा वो दृश्य होता है। और जो उसकी साउंड्स होती है, जब लहरों की जो साउंड्स होती है, जो वॉइसेस जो निकलती है, वो भी बहुत अच्छी लगती है, हमें बहुत प्यारी लगती हैं, क्योंकि ये बहुत ही मनोरम दृश्य इससे होता है। बट स्वीटर ओ ब्रदर्स द किस ऑफ स्प्रे एंड द डांस ऑफ द वाइल्ड फोम्स ग्ली। लेकिन सबसे प्यारी क्या चीज़ है भाइयों? सबसे प्यारी वो चीज़ है जब हम समुद्र में मछलियाँ पकड़ने जाते हैं तो बूंदों, जो कुछ बूंदें हैं वो हमारे ऊपर छिटकती हैं, हमारे ऊपर पड़ती है, और समुद्र की जो झाग है वो हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़, सबसे बढ़िया चीज़ वो है, क्योंकि हमारी रोजी रोटी ही हमें समुद्र से मिलती है। तो इसकी जो चीज़ें हैं हमारे लिए सबसे सुंदर, सबसे प्यारी वही चीज़ है भाइयों। रो ब्रदर्स रो टू द एज ऑफ द वर्ज where the low sky mates with the sea। भाइयों चलाओ, जोर से चप्पू चप्पू चलाओ, और हमें चप्पू चला के कहाँ तक जाना है? उस किनारे तक जाना है, यानी खूब अंदर तक, दूर तक जाना है, जहाँ पे आसमान और समुद्र का मिलन होता है, जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।